आप सभी को अहोई अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अहोई की कृपा सभी की संतानों पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, ये जो कहानी है, जहाँ पर भी आपने चौकी लगाई है, पूजा लगाई है, जहाँ पर भी आपने दोगड़ भरी है, वहाँ पे भी सुन सकते हैं, या फिर आप अपनी सखी सहेलियों के साथ में ग्रुप में भी अलग जगह पे भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। अगर आप अलग जगह पे, चौकी से अलग जगह पे कथा सुन रहे हैं, तो एक थाली के अंदर गणेश जी को विराजमान करके गणेश जी का पूजन कर लें। उन पर अक्षत, रोली, चंदन आदि समर्पित करें। एक जल का लोटा अपने पास में भर के रखें और एक दूसरे को, सभी को आप तिलक कर लें। देखिए, जब भी हम कहानी सुनते हैं तो खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। आप हाथ में थोड़े से दाने गेहूं के या चावल के ले लें, साथ में थोड़ी सी दूर्वा ले लें। यहाँ पर देखिए, एक जनी तो कहानी कहती हैं, बाकी सभी सखी सहेलियां, देवरानी, जेठानी हुंकारे भरती हैं। तो जब आप भी कहानी सुने तो हुंकारे जरूर भरें। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी। दिवाली से पहले घर को लीपने, पोतने और साफ सफाई का काम चल रहा था। तो सातों बहुएं अपनी ननद के साथ खदान से मिट्टी लेने चली गई। जब वो मिट्टी लेने गई थी तो उस दिन अहोई अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेत में इधर उधर मिट्टी खोदने, कोई मिट्टी खोदने, कोई गन्ना तोड़ने, कोई फूल तोड़ने, कोई कचरी तोड़ने इधर उधर चली गई। साहूकार की बेटी ने भी मिट्टी खोदना शुरू किया। वहीं पास में ही सेही की मांद थी। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई, वैसे वैसे स्याऊ के बच्चे उस मिट्टी से कटते चले गए। स्याऊ के सातों बच्चे कट गए। साहूकार की बेटी ने जब कुदाल पर खून देखा तो वो डर गई और कहने लगी कि आज मुझसे ना जाने कौन सा पाप हो गया। स्याऊ माता आई तो उसने मांद के पास खून पड़ा देखा और देखा कि खून भरी कुदाल साहूकार की बेटी के हाथ में है और उसके सातों के सातों बच्चे मरे पड़े हैं। स्याऊ माता हाहाकार करते हुए रोते रोते बोली कि जैसे तुमने मेरे बच्चों को मारा है, वैसे तुम्हारे बच्चे भी नहीं जिएंगे। मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी दहाड़ मार मार करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन के साहूकार की सारी बहुएं वहां इकट्ठा हो गई। अब सबने जब साहू माता की बात सुनी तो बहुएं बोली कि अगर तुमने हमारी 22 की कोख बांध दी तो हमारी सासू जी हमें घर में बढ़ने नहीं देगी। सबने ननद की गलती की क्षमा मांगते हुए स्याऊ माता के पैर पकड़ लिए कि हे स्याऊ माता, हमारी ननद के ने जानबूझ के बिल्कुल भी ये नहीं किया है, ये उनसे गलती से हुआ है, इन्हें क्षमा कर दो। स्याऊ बोली कि इसकी कोख नहीं बंधवाना चाहती हो तो तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। अब सारी बहुएं, जितनी भी बड़ी बहुएं थी, कोख बंधवाने से पीछे हट गई। छोटी बहू बोली कि हमारी एक ही तो ननद है, इनकी भी कोख बंध गई तो सासू माँ बहुत नाराज होंगी। तो इसलिए छोटी बहू बोली कि लो स्याऊ माता, मेरी कोख बांध दो। स्याऊ माता ने छोटी बहू की कोख बांध दी। अब जैसे ही कोख बंधी, वैसे ही छोटी बहू के जो बच्चे स्कूल गए थे वो स्कूल में ही मर गए, जो पालने में थे वो पालने में ही मर गए, जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते ही मर गए। सारे बच्चे जो जहाँ थे वो वहीं पर मर गए। जैसे वो घर आई तो सासू बोली कि बहू, ये क्या हुआ, सारे बच्चे एक साथ कैसे मर गए। तब बहुओं ने खदान वाली सारी बातें बताई। सासू को बहुत गुस्सा आया। उसने छोटी बहू को घर से निकाल दिया और महल से दूर एक झोपड़ी दे दी। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वो होते ही मर जाता। छोटी बहू अहोई अष्टमी के दिन अपने सारे बच्चों को याद करके दहाड़े मार मार करके रोती। महल तक शोर जाता और जेठानियां कहती कि जल्दी जल्दी अहोई की पूजा कर लो, कथा कर लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद करके रोने लगी कि इससे बहुत अपशगुन होगा। यूं ही दिन बीतने लगे। झोपड़ी के पास एक गाय भी रहती थी जो बहुत बूढ़ी हो चली थी और बहुत ज्यादा कष्ट में भी थी। साहूकार की छोटी बहू ने सोचा कि मुझे वैसे भी कौन सा काम है, मैं गौ माता की सेवा करूंगी, मेरा भी समय कट जाएगा और गौ माता की भी सेवा हो जाएगी। इस तरह छोटी बहू गौ माता की सेवा करने लगी। गौ माता को चारा खिलाती, पानी पिलाती और नहलाती धुलाती और गोबर कूड़ा करके साफ सफाई करती। गाय के नीचे घास फूस का बिछावन करती। कुछ ही दिनों में गौ माता हष्ट पुष्ट हो गई। तब गौ माता छोटी बहू की सेवा से खुश होकर के बोली कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं सुरही गाय हूँ, कुछ मांगो, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। तब बहू रोते रोते कहने लगी कि हे माता, मैं निपूती हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं किसके लिए मांगू और क्यों मांगू। स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है। हे गौ माता, स्याऊ माता तो आपकी भाईली है, जिन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तो उनसे कह करके मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता बोली कि बेटी, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, पर पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अब सुरही गाय और छोटी बहू दोनों 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के
घोंसले में बच्चे थे। थोड़ी देर बाद वहां एक सांप आया और पेड़ पर चढ़ करके गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने के लिए दौड़ा। बैठे बैठे बहू ये सब देख रही थी। उसने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ पंखनी आई तो खून पड़ा देख करके छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी की छोटी बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है बल्कि उनकी रक्षा करी है। सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने उसे मार करके ढाल के नीचे दबा दिया है। यह सुन करके गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है? बहू बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा करके स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। गौ माता को देखते ही स्याऊ माता बहुत खुश हो गई। बोली, सहेली आज तो बहुत दिनों के बाद आई। फिर स्याऊ माता बोली, बहन मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू ने सलाई से स्याऊ माता के बालों की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता के सिर में सेलक पड़ गई, यानी कि ठंडक पड़ गई। इस पर स्याऊ माता खुश होकर के बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू रोते रोते बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, कहो क्या बात है? तब छोटी बहू बोली, माँ आप मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, 1 वचन, 2 वचन, तीसरा वचन। वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। 3 वचन भरवाने के बाद बहू ने सारी बात बता दी कि हे माँ, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तुम्हारी कोख खोलती तो नहीं, पर वचन दिया है तो खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता ने जल का छींटा दिया और साहूकार की छोटी बहू की कोख वापस खोल दी। कोख वापस खुलते ही जो बच्चे पालने में सो रहे थे वो पालने में रोने लगे, जो खेल रहे थे वो किलकारी मार मार करके हंसने लगे, जो बच्चे पढ़ने गए थे वो वापस घर आ गए, सारे बच्चे जिंदा हो गए। अब गौ माता बोली कि अब इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरे वचन में स्याऊ माता ने छींटे लगा दिए तो झोंपड़े की जगह महल खड़े हो गए, नौकर चाकर हो गए, बाग बगीचे हो गए। गौ माता बोली कि बहन इन्हें खाने को भी चाहिए। तो तीसरे वचन में स्याऊ माता ने छींटे लगाए और महल को अन्न धन से भर दिया। अब आया अहोई अष्टमी का दिन। साहूकारनी सोचने लगी कि मेरी 6 बहुओं ने व्रत किया है, सभी सजी संवरी हैं, कढ़ाई कर रही हैं, और मेरी सबसे छोटी बहू बच्चों को याद कर करके रो रही होगी। तभी एक बहू बोलने लगी कि अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, जल्दी जल्दी कहानी कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे, बहुत ज़्यादा अपशगुन हो जाएगा। अब तो काफ़ी देर हो गई। जब छोटी की तरफ से रोने की आवाज़ नहीं आई तो बहुओं ने अपने बच्चों को वहाँ भेजा कि जाओ देख करके आओ कि तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे वहां गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चों ने आकर के बताया कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। बच्चों की बात पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा। सास को दया आ गई, सास ने नौकरानी के हाथ थोड़ा सा पकवान भी भिजवा दिया। नौकरानी जैसे ही छोटी बहू के घर गई तो देखा जहाँ झोंपड़ा था वहाँ बहुत बड़ा महल बन गया है और साहूकारनी की बहू तो कंडवारे बांट रही है। दासी दौड़ते हुए वापस आई और बोली, माँ जी आपकी बहू ने तो अहोई अष्टमी का व्रत किया है, वहां पर तो महल बन गया है और आपकी बहू तो उजमन कर रही है। साहूकारनी बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मारे, तू तो दासी है। वो बोली, माँ जी मैं बोली नहीं मार रही, आप खुद चल के देख लो। तब साहूकारनी और सारी जेठानियां मिल करके छोटी बहू के घर पहुंची तो देखा झोपड़े की जगह महल बन गया है, कढ़ाई चढ़ रही है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, बहू कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी भागी भागी महल के अंदर गई और जाके बहू को गले से लगा लिया। हे बहू, ये तूने क्या आन बनान किया, सब कुछ कैसे हो गया? बहू ने अपनी सास के पैर पकड़ लिए, पैर छू करके वो बोली, माँ जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो गौ माता की सेवा की थी और गौ माता के कहने पर ही स्याऊ माता ने मेरी को खोल दी। बहू ने सारी बात बता दी। सास बोली, बहू मैंने मजबूरी में तुम्हें घर से झोपड़े में डाला था, तो नहीं तो तेरी सारी देवरानी जेठानी तुझे ताने मारती रहती और तेरा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। बहू ने कहा, माँ जी मैं जानती थी आप दिल से बुरी हो ही नहीं सकती। सास बहू एक दूसरे के गले मिलने लगी, सास बहू दोनों मिलकर के कंडवारे बांटने लगी, सारे घर में खुशियां छा गई। तभी देवरानी जेठानी चिढ़ करके बोली कि छोटी तो बड़ी तेज निकली, इसने अपनी कोख कैसे खुलवाई। साहूकारनी ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अपनी संतानों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत पूजन करें, साथ में कहानी भी जरूर करें कि हे अहोई अष्टमी मैया, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू को पहले दिया वैसे किसी को ना देना, जैसा साहूकार की छोटी बहू को बाद में
दिया वैसा सबको देना, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते और उन सबके पूरे परिवार को देना। जय अहोई अष्टमी मैया। इसी के साथ में एक गणेश जी की यानी कि विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। गणेश जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और लड़के की बहू भी थी। वह बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग। बेटे ने कहा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो वो बुढ़िया अपनी पड़ोसन से बोली। तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जीवेगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोते मांगे, तू तो आंखें मांग ले जिससे आगे सारी जिंदगी आराम से कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसन की भी बात ना मानी और घर में आकर सोचा कि जिसमें बेटा बहू राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले हे बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने मांगा है वह तुझे सारा कुछ मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको और उनके परिवार को भी देना। जय गणेश भगवान।